सिखाया ही नहीं जाता। हमें कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। ये शिक्षा कहाँ मिलेगा? केवल गुरुकुलों में मिलेगा, जहाँ भगवान श्री राम गए शिक्षा लेने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गए शिक्षा लेने, ऐसे शिक्षालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके कहूँगा, यहाँ के जो व्यवस्थापक हों, यहाँ के जो विधायक सांसद हों, उनसे जाकर के बात करो, क्योंकि ऐसी भूमि, ऐसी तपस्थली है माँ कामाख्या भवानी का महाराज। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराज, बड़े बड़े बिल्डिंग बन सकते हैं, तो क्या एक गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती? गोमती नदी के पावन तट पर नहीं हो सकता गुरुकुल की स्थापना? जहाँ बच्चे वेद पढ़ें, जहाँ सुबह सुबह प्रातः काल वेद की ध्वनि गुंजायमान हो, ऐसी वेद की सुरक्षा की बात नहीं हो सकती? गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? आज होनी चाहिए। आज गुरुकुलों की आवश्यकता की बड़ी आवश्यकता है। आज हमें बहुत जरूरत है बंधु। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। घर में बैठे टीवी पर देख रहे सभी लोगों से मैं आगाह कर रहा हूं, और यहाँ धर्मानुरागी सज्जनों, सनातन धर्मावलंबियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। आज आपको चाहने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों का तो केवल भगवान का भजन करें, केवल घरों में बैठ करके। ये युवाओं की कथा है। युवा लोग सत्संग में भाग लें, लेकिन युवाओं को महाराज वो तो कहते हैं खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। आज भाड़ में जाए परमानंद, भाड़ में जाए भगवान को कहते हैं। लेकिन बंधुओं मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ सभी से, उन युवाओं से कहता हूँ, क्योंकि अगर युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। आज युवाओं की बड़ी आवश्यकता है हमारे भारत देश को, क्योंकि अगर आज की युवा अगर कुछ चाह ले महाराज तो क्या नहीं कर सकती है। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बड़े दूर निकल सकते थे। आज हमें दरिया बनने की आवश्यकता है। हम लोग तालाब बन करके बैठे हुए हैं, बस भोजन मिल रहा है बड़े बड़े। हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं देखना चाहते। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देखना चाहिए कि आने वाली नस्लें कैसी होंगी, कि हमारा सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। थोड़ी सी बात हो सकता है आपको कटु लगे, लेकिन बंधुओं सत्य है, क्योंकि हमने गुरुकुल में पढ़ा है। हम गुरुकुल की मर्यादा को समझते हैं। मैं जानता हूं गुरुकुलों में क्या शिक्षा दिया जाता है। गुरुकुलों में ही धर्मशास्त्रों की शिक्षा दिया जाता है, वेद की शिक्षा दिया जाता है। लोग कहते हैं वेद में क्या है, लोग कहते हैं वेद में क्या है बंधु, लेकिन वेद में ही तो सब कुछ है। आज हम अगर पूजा पाठ धर्म की व्यवस्था अगर जो भी देखनी है तो वेद से ही तो देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अन्य जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे यहाँ से लेकर के आकाश पर जाने की तैयारी हो, चाहे वो मंगलयान पर पहुंचने की तैयारी हो, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग कभी खंगालने का प्रयास ही नहीं किए। हम लोग तो अपने बच्चों को तुरंत अमेरिका में भेजते हैं। बंधुओं, वास्को डी गामा आया था भारत में, भारत की खोज करने के लिए वहां से आया था। भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा आया था। कोलंबस आया था यहाँ भारत का खोज करने के लिए, लेकिन हम लोग भारत में ही रह करके महाराज अपने वेद को भूल गए हैं। हम लोग तो केवल ब्राह्मण को केवल कर्म कांडी समझ रखे हैं बस, और ब्राह्मण भी केवल अपने आप को कर्म कांडी समझ रखा है। यही सबसे बड़ी भूल है बंधु। आज का ब्राह्मण यही समझता है कि हमने केवल वेद पढ़ लिया तो केवल पूजा पाठ कराने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, ब्राह्मण से मुखमासी बाहु राजन्य कृत, ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ है। इसलिए पैदा हुआ है कि वो सबको बतावे, जाकर के घर घर में जन जन में लोगों को बतावे कि भैया हमारा वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। लोगों को आगाह करे, निवेदन करे कि भैया वेद पढ़ना चाहिए। वेद पूजा करने का विषय नहीं है, वेद पढ़ने का विषय है। आज हम लोगों ने लाल कपड़े में ढक करके उसको पोथी को रख दिया है, बस उसकी अगरबत्ती दिखा के उसको खोल करके कभी नहीं देखते।
आज वेद को खोलने का जरूरत है। आज हमारा राष्ट्र जो भारत देश दीप्यमान हो रहा है आज के युग में, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, आर्यावर्त को पुनः दीप्यमान विश्व गुरु बनाने के लिए जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज उसमें हम लोगों को सहभागिता देने की आवश्यकता है। आज हमें महाभारत और वेद को खंगालने की आवश्यकता है, उपनिषदों को खंगालने की आवश्यकता है, उसमें देखने की आवश्यकता है कि उसमें कौन सी चीज थी जो महाराज ऋषि महर्षि लोग उसी पर रिसर्च करते रहे। ऋषि मतलब क्या हुआ? आज के समय में जो लोग पीएचडी करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है। ऐसे ही बंधु हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि कहा करते थे। ऋषि मतलब रिसर्चर, जो रिसर्च करते थे वो ऋषि कहलाते थे। ऐसे सुंदर सुंदर रचनाएं की महाराज। कामत विमान लोग कहते हैं महाराज, विमान जो उड़ता है आकाश में उसका तो केवल विदेशों में ही उसका उद्घाटन हुआ है। नहीं मेरे प्यारे, सबसे पहला विमान हमारे भारत देश में बना, विश्व में। कामत विमान की रचना कौन किया था? गर्दम ऋषि ने किया था, कोई दूसरा नहीं था, हमारा भारत देश का ऋषि था। सब कुछ हमारे देश के पहले ही व्यक्ति ने सब कुछ किया है। हर व्यक्ति यहीं से पहला व्यक्ति है। लेकिन हम तो महाराज, हमारी नजर तो हमेशा विदेशों पर पड़ी रहती है, विदेशों पर। आज पितामह भीष्म कहते हैं जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ शिक्षा देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, तो धन जाकर के दो। गुरुकुलों में जाकर के वेद विद्वान जो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं बेचारे, जो नहीं उनके पास उतनी व्यवस्था है, जाकर के उनको रुपया पैसा दो कि वे आगे बढ़े। जहाँ नितांत विपन्नता है, लोग भूखे मर रहे हों, वहाँ भोजन की व्यवस्था करो। यहाँ मंदिर में जाकर के देखिए, हम लोग जाकर के भोजन करते हैं, वहाँ कुछ माताएं सीताराम का जप करती हैं। मैंने पता किया तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो है लोग भोजन भी करते हैं। कम से कम प्रतिदिन कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 लोग भोजन करते होंगे, मेरे सामने की बात है। लेकिन वहाँ जाकर के आपने कभी पुजारी जी से पूछा कि हम यहाँ आकर के अपनी मनौती पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे भोजन कराते हैं? कभी आपने जाकर के पूछा? इतना बड़ा व्यवस्था किया गया है, यहाँ पूजा स्थल बनाया गया, यहाँ श्रीमद् भागवत की रचना की गई है, ब्राह्मणों को बुलाया गया है, उतना भंडारा चल रहा है। कभी आप जाकर के हमारे पंडित जी बृजकिशोर मिश्र जी से आप जाकर के पूछे कि किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था, किस प्रकार से हम लोगों को बुलाए हैं, कैसी व्यवस्था करेंगे? कभी कोई नहीं पूछता जाकर के। केवल तो लोग जाकर के लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, बस चढ़ा करके चले आते हैं। बंधु, मंदिर में जाओ तो केवल लड्डू पेड़ा चढ़ाने मत जाओ, वहाँ देखने भी जाओ कि वहाँ व्यवस्था क्या है। क्योंकि हमारे ही धन से मंदिर चलते हैं, हमारे धन से ही तो गौशाला चलते हैं, हमारे धन से तो वेदालय चलते हैं, हमारे धन से तो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। अगर गृहस्थ नहीं होता तो संत होते क्या? कभी नहीं होते। बंधु, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि कभी ऐसे मंदिरों में जाओ ना, यही नहीं कहीं भी, तो जाकर के वहाँ पूछा करो कि भैया व्यवस्था ठीक ठाक से चल रहा है? हमारे पुजारी जी व्यवस्था तो ठीक ठाक से